हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है आपके पास x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है एक जैसी जो रकमें हैं वो कौन सी हैं। तो मैंने देखा x/2 और x/3 जो टर्म है वो एक जैसी सेम टर्म है, और 1/5 और 1/4 एक जैसे। क्यों एक जैसी है? क्योंकि देखिए इसके साथ x आ रहा है, इसके साथ भी x आ रहा है, इसलिए एक जैसी रकम है। इसके साथ x नहीं आ रहा, ओनली नंबर्स है, और यहां पर भी सिर्फ नंबर है, इसलिए ये एक टर्म है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। फर्स्ट स्टेप होगा x/2, ये प्लस का x/3 इधर आके माइनस x/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास था 1/4, और ये माइनस 1/5 इधर जाके प्लस 1/5 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हम लोगों ने इस तरफ एलसीएम ले लेना है और यहां पे भी एलसीएम ले लेना है। पहले हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 3x, फिर माइनस अगेन 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इक्वल्स टू में यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। 4 × 5 आपके पास आ गया 20 एलसीएम। तो 5 को 1 से करेंगे 5 और 4 को 1 से करेंगे 4। तो यहां पर देखते हैं एक आपका 3x प्लस है और 2x माइनस है। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे, आपके पास आएगा x अपॉन 6, इक्वल्स टू में यहां पर 5 + 4 9 अपॉन में 20। तो अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास हो जाएगा x इंटू 20 इक्वल्स टू 9 × 6। तो देखिए अभी मैं इसको कटिंग नहीं कर रहा हूं, तो अब क्या करूंगा, इसको पहले मल्टीप्लाई बाद में करूंगा, पहले 20 को डिवाइड में लेके जाऊंगा। तो x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 9 × 6 ओवर में 20। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले किससे कटिंग हो जाएगा, 2 से कटिंग हो जाएगा। 2 × 3 = 6 एंड 10, तो 9 × 3 = 27। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 27 अपॉन में 10। तो ये 27 अपॉन में 10। अब इसको चाहते हो आप लोग पॉइंटों में भी लिख सकते हो, 2.7 भी आप आंसर लिख सकते हो। करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ पर 2, 4, 6 तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए रफ में अगर चाहें तो आप लोग रफ में देख सकते हैं, अदरवाइज इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, रफ में 2, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2, 2, 3, और फिर दोबारा से आपका 2 से चला जाएगा, अगेन 3 से चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो एलसीएम कितना जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नीचे वाली रकम है इसको डिवाइड करना है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6n आपके पास हो गया। अगेन माइनस का निशान मैंने डाल दिया। फिर आप क्या करेंगे, 12 को 4 से भाग करेंगे। 4 को अगर 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3 से, 3 × 3 = 9 और साथ में n हो गया। फिर प्लस का साइन, अगेन 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 आएगा। 2 को 5 से करेंगे 10 आ गया। तो 10n इक्वल्स टू 21 आपके पास आ गया। तो अब क्या कर रहे हैं, जो एक जैसी साइन है, मींस यहां पर 6n का जो साइन है प्लस है, 10n का साइन प्लस है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 10 और 6 आपके पास हो गया 16 माइनस 9n ओवर 12 इक्वल्स टू 21। तो अब क्या करना है, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, साथ में 16 के n भी है। तो 16n में से 9 हम लोग घटा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 7n ओवर 12 इक्वल्स टू 21। तो क्या करेंगे, 21 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आएगा। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आपका 7n रह गया, इक्वल्स टू में 21, और जो नीचे 12 था वो मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर। तो अब क्या करेंगे, ये जो 7 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू n इक्वल्स टू 21 × 12 ओवर में 7। तो अब क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। सो n की वैल्यू होगी 3 × 12। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 3 = 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, n का 36। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है जिस रकम के नीचे कोई रकम नहीं होती वहां पर होता है 1। तो यहां पर आपके पास 7 के नीचे 1 हो गया, x के नीचे 1 हो गया।
तो देखिए दो मेथड यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पहला मेथड, आप x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, बिना x वाली टर्म को एक तरफ लेके आएंगे। दूसरा मेथड, आप लोग यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 1 3, तो एलसीएम आपके पास हो गया 3। अगेन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब x के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास होगा 3x। अगेन प्लस, फिर दोबारा से 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को 7 से करेंगे, 3 7 21 आपके पास आ गया। माइनस, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, -8x आपके पास आ गया। ये तो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब यहां देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो 6 and 2। तो देखिए जब कभी भी कोई रकम सेम टेबल में आती है तो उसका जो एलसीएम रहता है वो रहता है बड़ी रकम। तो बड़ी रकम यहाँ पर कितनी है, बड़ी रकम है हमारे पास 6, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया 6। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 17 सेम आ जाएगा। अगेन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो x वाली टर्म्स है उनको। तो ये माइनस का 8x है, ये प्लस का 3x है, तो 8x में से 3x चला गया, आपके पास रह गया -5x प्लस 21 ओवर में 3 इक्वल्स टू में यहां पर सेम रकम रहेगी आपके पास 17 माइनस 15x डिवाइड बाय 6। अब देखिए यहां पर मैंने 15 को और 17 को क्यों ऐड या माइनस नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसके साथ x लगा है और 17 के साथ x नहीं है। तो अब देखते क्या करना है, आप देखते हैं नीचे वाली रकम, अगर बेटा नीचे वाली रकम किसी सेम टेबल में आ रही है तो हम लोग कटिंग कर सकते हैं। तो यहां से कटिंग कर लेते, 3 1 3, 3 2 6। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो -5x प्लस 21 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो मैं इसको लिख लेता हूं ब्रैकेट की में, 2 ब्रैकेट -5x प्लस 21 इक्वल्स टू में यहां पर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है। तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 2 को 5 से करते हैं, 2 5 10 -10x हो गया। 2 को 21 से करते हैं, 42 आपके पास आ जाएगा, इक्वल्स टू में 17 -15x। तो अब क्या करना है आपने, जो x वाली टर्म है अब आपने एक तरफ लेके आनी है, 10x और 15x को, और 42 को और 17 को एक तरफ लेके आना है। तो देखते हैं क्या आएगा, -10x, ये माइनस है, इधर आके प्लस 15x आपके पास हो गया, इक्वल्स टू में आपके 17 है और इधर उधर लेके जाएंगे -42 आपके पास हो जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। -10 में से 15 माइनस कर देते हैं, 15 में से 10 गया, आपके पास बचा 5x। अब देखते हैं यहां पर, तो माइनस करेंगे 2 में से आप लोग माइनस करेंगे 17, तो ये आएगा माइनस का 25, तो यहां से आपके पास आया -25। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू -25 अपॉन में 5। तो कटिंग कर लेते हैं, 5 5 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -5। तो देखिए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x -5 ओवर 3 इक्वल्स टू x -3 ओवर 5। तो क्या करेंगे, इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x -5 मल्टीप्लाई होगा 5 से और x -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो लिख लेते हैं यहां से ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट x -5 इक्वल्स टू x -3 को 3 से। अब क्या करना है, ब्रैकेट को खोल लेते हैं। अब देखिए 5 को पहले x से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5x, 5 को 5 से करेंगे -5 5 25। फिर 3 को कर लेते हैं, 3 को 3 से करेंगे पहले 3x और 3 3 9 आपके पास आ गया। अब यहां से हमने देख रहे हैं एक जैसी टर्म, सेम टर्म्स आपके पास होगी 5x और 3x, तो इनको एक साथ लिख के आते हैं, 5x -3x। अब देखिए यहां पे 3x का साइन था प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू में -9 और ये प्लस का माइनस का 25 है, उधर जाके +25 हो जाएगा आपका। तो अब कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 3 माइनस कर लिया, आपके पास बचा 2x इक्वल्स टू, यहां पर देख लेते हैं, अब 25 में से आप 25 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16। तो अब आपके पास बचा 2x बराबर में 16। तो x की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर
16/2 कटिंग कर लेते हैं, 2 8 16, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 8। तो ये था आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 - t। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस रकम के नीचे कुछ नहीं होता है वहां पर होता है 1। तो अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम दोनों साइड का एलसीएम अलग अलग डिफरेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 × 3 आपके पास एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 एलसीएम होगा तो ये 3t - 2 पूरा का पूरा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं 3 ब्रैकेट 3t - 2 अगेन माइनस का साइन 4 × 2t + 3, ठीक है, इक्वल्स टू में देख लेते हैं। यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 3 and 1 का 3, तो 1 को 2 से करेंगे 2 - 3 को t से करेंगे 3t। तो अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमने अब खोल लेना है। तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, देखते हैं। पहले 3 को 3 से करेंगे, 3 3 = 9 और साथ में t आ गया, 9t आ गया। 3 को 2 से करते हैं, 3 2 = 6। तो इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया। इसके पूरे के अपॉन में 12 है, अभी 12 लिख लेते हैं। फिर माइनस देखते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8 और साथ में t आ गया, माइनस प्लस अगेन माइनस 4 3 = 12, ठीक है। और बराबर में आपके पास था 2t - 3t, सॉरी 2 - 3t ओवर में 3। अब इसके बाद हमने देखिए क्या करना है। अब आप देखते हैं t वाली रकम, तो एक 9t है और एक 8t है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेते हैं। 9t में से 8t गया, आपके पास बचा t। अब दोबारा देखते हैं, 12 निशान माइनस और 6 का निशान भी माइनस, तो 12 और 6 18 आपके पास हो जाएगा -18 ओवर में 12 बराबर में यहां पर 2 - 3t ओवर में 3। तो अब क्या करना है, फिर दोबारा से देख रहे हैं नीचे वाली रकम सेम टेबल में आ रही है, तो हम लोग कटिंग कर सकते हैं। 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो अब आपके पास क्या बचा है, यहां पर लिख लेते हैं। आपके पास आया t - 18/4 बराबर में 2 - 3t ओवर में 1। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना जाएगा, t - 8 को 1 से करेंगे तो आपके पास सेम आ जाएगा t - 18 बराबर में 4 को ब्रैकेट लगाएंगे 2 - 3t। अब देखिए ब्रैकेट में आपको क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ब्रैकेट लगाते हो तो इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्या जाएगा आपके पास, t - 18 इक्वल्स टू 4 को 8 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8 माइनस 4 को 3 से करेंगे 12 और साथ में आपके पास आ गया t। तो अब क्या करना है, t वाली रकम एक तरफ और बिना t वाली रकम एक तरफ। तो t वाली रकम देख लेते हैं 12t और t, तो इसको एक तरफ ले आते हैं। t + 12t बराबर 8 और इस -18 को उधर लेके जाएंगे +18। तो यहां पर कितना आएगा, 12 और 1 13, आपके पास 13t। अब देखिए ये जो t है ना, t का मतलब 1t, तो अगले नंबर को जोड़ देते हैं। 12 और 1 13 बराबर में इसको जोड़ लेते हैं 18 और 8, आपके पास हो जाएगा 26। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, t बराबर 26/13 डिवाइड कर लेते हैं। 13 1 = 13, 13 2 = 26। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है m - m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। तो सबसे पहले हमने जिस रकम के नीचे कुछ नहीं है वहां पर 1 लगा देना है। तो अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 2 and 1 का एलसीएम आपके पास आ गया 2। अगेन 2 को m से कर लेंगे, आपके पास 2m हो जाएगा, माइनस का साइन। अब यहां पर इस पूरी रकम के बाहर माइनस है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। तो 1 को इससे करेंगे, आपके पास हो जाएगा m - 1 बराबर, यहां पर देख लेते हैं 1 and 3 का अगेन एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे, आपके पास 3 अगेन माइनस ब्रैकेट में m - 2। सो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमने एलसीएम लेने कर लिया। अब कर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने पहले ब्रैकेट को खोल लेना है। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं यहां से 2m। अब देखिए ब्रैकेट जब खुलेगी दोनों रकमों का निशान बदल जाएगा, m का निशान प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ओवर में 2 बराबर। इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं 3 - m अगेन माइनस का साइन प्लस हो जाएगा /3। अब आपने क्या करना है, आपने देखना एक जैसी रकम दोनों तरफ। पहले यहां देख लेते हैं एक जैसी रकम और फिर यहां देख लेते हैं एक जैसी रकम। तो यहां पर 2m में से m गया तो आपके पास हो गया m + 1/2। यहां देख लेते हैं -m 3 और 2 आपके पास 5 हो गया /3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, आप यहां
सो चलिए अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा आपका m+1, तो 3 में हमने लिख दिया ब्रैकेट में m+1, और यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -m+5, तो -m+5। तो अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट को खोल लेना है, 3 को m से करेंगे आपके पास हो जाएगा 3m+3, तो इस 3 को पहले m से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 से किया, तो हमने लिख दिया। अब यहां पर खोलना है -2m, अगेन 5 2 10 आपके पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है, एक जैसी टर्म्स देखनी है, तो एक जैसी टर्म्स m और m, 3 and 10, तो इस रकम को इधर ले आते हैं, 3 को उधर लेके जाते हैं, तो आपके पास होगा 3m माइनस इधर आके आपके पास 2m हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास 10 था, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 + 2 आपके पास हो गया 5 और साथ में m, इक्वल्स टू आपके 7 हो गया, 10 में से 3 को माइनस कर दिया 7, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। ये जो 5 मल्टीप्लाई में था उसे उधर लेके आए तो हमारे पास डिवाइड में होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 3 ब्रैकेट में t-3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2t+1। तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको ब्रैकेट खोलनी है। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 को t से करेंगे आपके पास होगा 3t, अगेन माइनस प्लस माइनस 3 3 था 9, मैंने पहली ब्रैकेट खोल ली है, इक्वल्स टू इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं 5 2 10, और साथ में आपके पास t लगा हुआ है, प्लस 5 1 5। तो अब क्या करना है, एक जैसी रकम देखिए 3t और 10t एक जैसी रकम है, 9 and 5 एक जैसी टर्म है, तो इनको एक तरफ लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे, 3t ये प्लस का t है, इधर आके माइनस 10t आपके पास हो गया, इक्वल्स टू में इधर आपके पास प्लस का 5, ये -9 उधर जाके +9 आपके पास हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्लस या माइनस, 10 का निशान माइनस, 3 का निशान प्लस, तो 10 में से 3 गया आपके पास 7, माइनस लगेगा क्योंकि बड़ी रकम का निशान आएगा, इक्वल्स टू में 9 and 5 आपके पास हो गया 40। तो अब आपने क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है। सो t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल्स टू -14/7, ये माइनस ऑटोमेटिकली उधर चला गया, तो 7 2 14, तो t की वैल्यू आपके पास हो गई है -2। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको बेटा ब्रैकेट को खोलना है, सिंपल ब्रैकेट को खोलना है, और जो एक जैसी रकम है उनको आपने सॉल्व करते जाना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 15 को y से करेंगे आपके पास होगा 15 × y, ठीक है। 15 को 4 से गुना करेंगे, 15 चुके 60 आपके पास आ गया, तो ये पहली ब्रैकेट खोल ली है। अगली ब्रैकेट पर चलते हैं, तो ये इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। इस ब्रैकेट पर आते हैं, देखिए माइनस प्लस, -2 को y से करेंगे 2y आपके पास हो गया, अगेन 2 को 9 से करते हैं, अब देखते हैं माइनस 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 प्लस हो गया, 9 2 18 आपके पास हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट भी हमने खोल लिया है। अब अगली ब्रैकेट देखते हैं, यहां तक का काम हमारा कंप्लीट। अगला देखते हैं, 5 को y से करेंगे प्लस 5y प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 6 5 30 हो गया आपके पास। अब क्या करना है, अब आपने देखना है एक जैसी रकमें कौन कौन सी है। देखिए 15y 2y 5y, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने क्या देखना है, पहले जिनका निशान एक जैसा है उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 का निशान आपके पास है प्लस, और 5 का निशान है आपके पास प्लस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 5 आपके पास हो गया 20, और साथ में y। अब रह गया -2y, तो इसको लिख लेते हैं -2y, ठीक है। अब रह गए नंबर, तो इसका मतलब ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूं, 1 2 3 तीन रकमों को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब देखते हैं बेटा अगली, यहां पर माइनस है 60, 18 और 30 दोनों का निशान एक जैसा है, तो मैं क्या करता हूं, इस 18 को ले लेता हूं और इस 30 को ले लेता हूं, दोनों प्लस प्लस है, जोड़ देते हैं 30 और 18 48, ये आपका 48 आ गया, और साथ में बचा आपके पास -60, ठीक है। अब ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हम ये 4 रकमें आ गई हैं। अब इन 4 में भी देखना फिर एक जैसी रकमें, ये दोनों एक जैसी रकमें, ये दोनों एक जैसी रकमें, और बराबर में आपने लिख देना है 0। तो यहां से देखते हैं 20 और 2 दोनों का निशान अलग अलग है, 20 में से 2 गया, आपके पास बचा 18 और साथ में y। अब देखना निशान आएगा बड़ी रकम, तो बड़ी रकम में 20, तो 20 का निशान है प्लस, तो ये तो सॉल्व हो गया। यहां देख लेते हैं 48 और 60, तो इसमें से एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 60 में से 48 घटा देते हैं, आपके पास आया 12,
अब फिर देखना है हमने निशान, तो निशान आपके पास बड़ी रकम माइनस। अब क्या करना है बेटा, इस 12 को हमने इस तरफ लेके जाना है, तो आपके पास रहेगा 18y बराबर 12, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब निकालनी है y की वैल्यू, तो y बराबर 12 बटे में 18, तो इसको कटिंग कर लेना है 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो आपके पास हो गया y इक्वल्स टू 2/3। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अगर नहीं घबराएंगे इजीली करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें भी आपके पास बहुत सारी ब्रैकेट्स दी हुई हैं, 3 5z -7 एक ब्रैकेट में है, -2 9z -11 एक ब्रैकेट में, इधर से इक्वल्स टू के साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड 4 8z -13 -17, तो ये एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो खोल लेते हैं, 3 को 5 से करेंगे, 3 5 आपके पास हो गया 15 और साथ में z। अगेन 3 को 7 से करेंगे, 7 या 21 आपके पास हो गया, तो पहली ब्रैकेट हमने खोल ली है। अगली ब्रैकेट खोल लेते हैं, 9 2 18 और साथ में आपके पास z आ गया, माइनस और माइनस आपके पास हो गया प्लस। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 को फिर 11 से करने, 11 दूनी 22 आपके पास आ गया। बराबर में देखते हैं, इस सारी की ब्रैकेट खोल लेते हैं, 4 को 8 से करेंगे, 8 4 32 साथ में z आ गया, माइनस अब यहां से देख लेते हैं, 13 को 4 से करेंगे, 13 चौके 52 52, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 52, अगेन माइनस 17। देखिए ये ब्रैकेट हमने खोली यहां तक और साथ में -17 अलग था। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपने पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहां पर, मतलब बराबर के जो इधर वाले हैं उसको इधर सॉल्व करना है, जो बराबर के उधर है उसको उधर सॉल्व करना है। तो इधर देखते हैं, आपके पास 15z और 18z एक जैसी रकम है, एक है माइनस और एक है प्लस, तो क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं, 18 में से 15 घटा देते हैं, आपके पास बचा 3 और साथ में z। निशान बड़ी रकम का, तो बड़ी रकम है 18, इसलिए -3z कर लेते हैं। तो z हमारा सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं 21 और 22 को, 21 का निशान माइनस, 22 का निशान प्लस, तो दोनों निशान अलग अलग है, तो क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं, 22 में से 21 गया, आपके पास बचा 1 और निशान बड़ी रकम मींस प्लस। बराबर के इधर देखते हैं, आपके पास 32z और इन दोनों को आपने क्या करना है, अब प्लस कर लेना है। क्यों करना है, देखिए ये आपके पास 52 है, इसके पास xz कुछ नहीं है, 17 के साथ xz कुछ नहीं है, तो दोनों का निशान एक जैसे है, तो जोड़ लेते हैं इसको, निशान माइनस का आ जाएगा, 7 और 2 9 और 69, तो आपके पास 69 आ जाएगा। अब आपने फिर दोबारा देखना है, यहां से एक जैसी रकमें, यहां से 3z और यहां से 32z, तो क्या करेंगे 32z को इधर ले आते हैं और 1 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास -3z, 32 इधर आएगा, -32z बराबर -69, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो -1। तो यहां से जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपस में, 32 और 3 35, -35 और साथ में z, इधर से 69 एंड 1 आपके पास हो गया -70, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, z हो जाएगा 70/35, तो कटिंग कर लेते हैं, 35 35 35 दूनी 70, तो आपके पास हो जाएगा z इक्वल्स टू 2, तो z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें भी बेटा आपको करना है क्या, ब्रैकेट खोलिए। तो अब देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करना है, आपने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं 0.25 मल्टीप्लाई 4, तो क्या करेंगे, यहां पर आपके पास डबल 0 आ जाएगा, 4 से कटिंग कर लेते हैं, 25 चौके 100, 25 से 25 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास है 1 साथ में f, तो पहला आपने ब्रैकेट खोल लिया, तो आपके पास c आ गया। अब उसके बाद बचा माइनस, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास 0.75 आ जाएगा। कैसे, 25 या 75 और पॉइंट लगेंगे 2 के बाद, तो 0.75 आ जाएगा। बराबर अब यहां देखते हैं, अब फिर दोबारा से रफ में हम लोग देख लेते हैं, आपने 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या करेंगे, इसका 100 पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, एक 0 से एक 0, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 0.5 और साथ में f माइनस, अब फिर दोबारा से 9 5 45, पॉइंट लगाए 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, f वाली रकम को एक तरफ लेके आते हैं, बिना f वाली रकम को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1f
माइनस 0.5f बराबर में माइनस 0.45, ये माइनस का 0.75 उधर जाके प्लस 0.75 आपके पास आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा 0.5f। अब इसको रफ में देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए 1 मतलब 1.0 और 0.5 तो माइनस करेंगे, कैरी गया 10, 10 में से 5 गया 5 और 0 में से 0, तो इसका मतलब 0.5 आपके पास आ जाएगा। बराबर में देख लेते हैं, यहां से एक है 0.75 और एक है माइनस, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करने पे देख ले 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और पॉइंट, तो 0.30 आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने निकाली f की वैल्यू, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूं 0.30। आपने निकालनी f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हो जाएगी 0.30 डिवाइड में 0.5। तो अब क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका, पॉइंट हटाते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट हटाते हैं उसका ऊपर जाता है 10 और जो ऊपर से हटाते हैं उसका आता है नीचे। देखिए यहां पर पॉइंट था, पॉइंट के बाद 1 2 2 जीरो आएंगी, इसके पॉइंट के बाद एक नंबर था इसलिए 10, तो दोनों पॉइंट अब हट गए हैं हमारे पास। तो अब कटिंग करके देखते हैं, 5 6 के 30, 0 से 0 कट गया, तो आपके f की वैल्यू कितनी हो गई 0.6। अब ये 0.6 कैसे आया, इसको यहां देख लेते हैं, 6/10 आपके पास आ गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।